चाहे वो कहीं की भी गवर्नमेंट हो, अगर उसे आपकी बजानी है ना, तो वो बजाएगी। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कंगना रनावत हो, दिशा सालियन हो, सुशांत सिंह राजपूत हो या फिर अर्नब गोस्वामी ही क्यों ना हो। अब ये एक कोइंसिडेंस ही हो सकता है कि ये मूवी एक ऐसे वक्त, एक ऐसे दौर में निकली हो जब भारत में ही मौजूद हर एक स्टेट की सरकार की धज्जियां उड़ाई जा रही हो उनके लोगों द्वारा। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश सिंह। आप देख रहे हैं फिट फ्लिक्स। और दोस्तों, ये मूवी और ढेर सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 800 रुपए में, वो भी सिर्फ एक महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं ऐसे ही नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट सिर्फ 250 रुपए में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डिटेल्ड वीडियो को देखिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। द ट्रायल ऑफ शिकागो 7 ये रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में नेटफ्लिक्स पर 16 अक्टूबर 2020 को, और ये रिलीज हुई सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेजेस में, हिंदी में ये रिलीज नहीं हुई। स्टोरी हमें ले जाती है अमेरिका में 1968 में, जब अमेरिकी रहीवासी अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा निकाल रहे थे वियतनाम वार को लेकर। अब जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि वियतनाम में 1955 से काफी सिविल टेंशन थे, जिसकी वजह से वियतनाम के दो हिस्से हुए, एक नॉर्थ वियतनाम और दूसरा साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम को उस वक्त की यूएसएसआर यानी कि आज की रशिया सपोर्ट कर रही थी और साउथ वियतनाम को अमेरिका सपोर्ट कर रही थी। अब इसके चक्कर में यूएसए और रशिया अपनी आर्मी और सप्लाईज इस वॉर में झोंके जा रहे थे और दोनों तरफ से जान माल का नुकसान हो रहा था। स्टार्टिंग में तो अमेरिका ने इस बात को राजी रखा कि वो वियतनाम में साउथ वियतनाम का सपोर्ट कर रहा था, मगर जब अमेरिका लिटरली हारने की कगार पर आया तो उसने अपनी पूरी अमेरिकन फोर्सेस झोंक दी वियतनाम के जंग जीतने के लिए। इसका अंजाम ये हुआ कि अमेरिकन लोगों को इस बात का बहुत बुरा लगा। वो ये सोचने लग गए कि आखिर दूसरे की जंग में हम अमेरिकी जान मान का नुकसान क्यों कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, आखिर जंग हो ही क्यों रही है। अब इसी के चलते अमेरिकन सरकार के ऊपर प्रोटेस्ट होने लगे। उनमें से ही कई प्रोटेस्ट में से एक प्रोटेस्ट पर यह मूवी फोकस करती है, जहां पर हम 7 या यूं कहें कि 8 ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके ऊपर झूठा केस बनाकर उनको अंदर कर देने की साजिश रची जा रही थी, ताकि ऐसा देखकर बाकी प्रोटेस्टर डर के शांत हो जाए। तो क्या होता है आखिर, ये केस कैसी चलती है, क्या इसमें इंसाफ होता है या फिर अमेरिकन गवर्नमेंट अपना ही बस मजाक बना लेती है, या फिर यूं कहें कि कैसे कहीं की भी गवर्नमेंट जब अपने मनमानी पर उतर आती है ना कि हमें तो यही करना है, तो वो क्या क्या करती है, क्या क्या नाइंसाफी होती है। कुछ इसी चीज पर ये मूवी फोकस करती है, जिसका नाम है द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7। We have to find some courage now. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एक बार फिर हमें सच्चा बैरन कोहेन इम्प्रेस करते हैं अपनी एक्टिंग से, चाहे वो द डिक्टेटर मूवी में कॉमेडी द्वारा हो या फिर उनकी द स्पाई सीरीज में एक सीरियस एक्टिंग हो। और इस मूवी में तो उन्होंने कॉमेडी एज वेल एज सीरियसपन का एक कॉम्बिनेशन दिया है। देखिए, ये मूवी बेसिकली एक बहुत ही मेन चीज दिखाती है जो कि शायद से आप मूवी देखते वक्त नजरअंदाज करें। वो ये कि ये तो इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या बोलते हैं, बट ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो आप कैसे बोलते हैं, क्योंकि आपका वो टोन ही एक क्लियर मैसेज डिलीवर कर देता है। तो भले ही अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर उसका बोलने का अंदाज गलत है तो अच्छा करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लोगों के पास में एक मैसेज चला जाता है कि भाई इसका नजरिया ही गलत है। और यहीं पर आती है मूवी की डायरेक्शन। कौन से टोन को किस एंगल से कवर करना है, किस वक्त पर किस कैरेक्टर का क्या एक्सप्रेशन कैप्चर करना है, ये एक बहुत ही बड़ा टास्क था डायरेक्टर के लिए। और एरन सॉर्किन जो कि मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक बहुत ही इंप्रेसिव काम किया है। ऐसे टाइम पर कैमरे को ऐसे चेहरे पर फोकस किया है कि उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है ऑडियंस पर। एंड नॉट जस्ट डायरेक्शन, मूवी की स्क्रीन प्ले एज वेल एज उसकी एडिटिंग भी शानदार थी। और एरन सॉर्किन जिन्होंने इस मूवी का डायरेक्शन एज वेल एज स्क्रीन प्ले भी लिखा है, मेरे ख्याल से यही एक रीजन था कि ये मूवी इतनी बेहतरीन थी। मूवी में बीच बीच में रह रहकर मूवी पास्ट और प्रेजेंट के मूवमेंट्स में स्विच होते रहती है और आपको वो दिखाती है जो उस सीन में चल रहा होता है, ताकि मूवी को हम समझ सके। नॉर्मली आपने मूवीज में देखा होगा कि एक पार्टिकुलर इंसिडेंट होता है जिसे मूवी के आधे 1 घंटे के बाद में उस इंसिडेंट से कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होती है कि हम उस इंसिडेंट को कनेक्ट करना भूल जाते हैं या कहीं ना कहीं हम मूवी को समझ नहीं पाते। बट इस मूवी में एक बेहतरीन चीज की गई है कि जिस मूवमेंट पर आपको ऐसा कंफ्यूजन आता है कि यू नो व्हाट, इस मूवमेंट को मैं समझ नहीं पाता, डायरेक्टर ने उस मूवमेंट को कट किया है और आपको उसी वक्त
पास्ट में लेके गए हैं, उस मोमेंट को एक्सप्लेन किया है और फिर से प्रेजेंट में लाके रख दिया है। तो इंस्टेंटली मूवी हमें वो रीजन बता देती है कि आखिरकार क्या चल रहा था, एक्सप्लेन करती है और मूवी कंटिन्यू हो जाती है। और यही एक रीजन है कि न सिर्फ मूवी की डायरेक्शन, एडिटिंग और स्क्रीन प्ले जानदार थी, बल्कि हर एक बातचीत, हर एक आर्ग्यूमेंट, हर एक ऑब्जेक्शन और हर एक ओवर रूल और सस्टेन, हर एक चीज जो कि कोर्ट में होता है उस पर आपका पूरा का पूरा फोकस होता है। I mean, मूवी इतने अच्छे तरीके से बनाई गई है और हर एक फैक्ट्स को बखूबी दिखाया गया है कि ताकि एक सेकंड के लिए भी आप मूवी से अपना फोकस हटा ना पाए। तो दोस्तों ओवरऑल कहूं तो अगर आपको एक ऐसी मूवी देखनी है जहां पर आपको गवर्नमेंट द्वारा की जा रही मनमानी अगर देखनी है, कैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट अपनी मनमानी पे आ गई तो कुछ भी करने पर कैसे उतारू हो सकती है, वो अगर आपको देखना है और कैसे ये भी देखना है कि अगर ऐसी गवर्नमेंट से कभी आपका सामना होता है तो कैसे उसके सामने नहीं हारना है और जीत के ही रहना है, ये सारी चीजें ये मूवी बखूबी दिखाती है और ये मूवी मेरी तरफ से डेफिनेटली एक मस्ट वॉच है। तो इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू नेटफ्लिक्स की मूवी द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7 का। अगर आपको हमारे ऐसे मूवी रिव्यूज, सीरीज रिव्यूज, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, यूट्यूब प्रीमियम एक्सेट्रा ऑफर्स अगर पसंद आते हैं और ऐसे ही ऑफर्स से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।